लेक्चर 2 में हम प्रश्नावली 10.2 के परिचय, उदाहरण तथा सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रश्नावली 10.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम प्रश्नावली 10.2 के लिए कंसेप्ट्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैसे अपन प्रश्नावली करेंगे तब भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे घटकों का योग करते हैं, मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं और उस मात्रक सदिश के अनुदिश किसी और परिमाण का मात्रक सदिश ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं कि इसका योगफल कैसे आएगा, क्यों ये कॉन्सेप्ट बना है, इससे क्या क्या फॉर्मूला, इनका क्या क्या यूज हुआ है। सदिश बीजगणित के यूज के कारण ही अपन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच कोई बिंदु अगर तीसरा काटता है तो विभाजन सूत्र जो हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था वो किस प्रकार से आया था, ये आज अध्ययन करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है सदिशों का योगफल। सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, तो एक लड़की है वो ए से बी तक चली और बी से सी तक चली। तो स्टार्ट किया लड़की ने ए बिंदु से सी बिंदु तक, तो इसका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ए सी होगा और वो सदिश ए बी प्लस बी सी के रूप में अभिव्यक्त करेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो अपन इन दो सदिशों से त्रिभुज नियम बना सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर क्या होता है, ए सी वेक्टर। अब हमें बी वेक्टर दूसरी दिशा में दे दिया तो इस बी वेक्टर को अपन यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाए हैं बी वेक्टर। तो इसकी मदद से, इसकी सहायता से त्रिभुज नियम से अपन ए सी का पता लगा सकते हैं, जो कि क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये है सदिशों का त्रिभुज नियम। यही बी वेक्टर अगर ये नीचे से ऊपर की दिशा में है, इतने ही परिमाण का अगर ऊपर से नीचे की दिशा में आ जाए तो ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर और इसका मान हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब पढ़ते हैं सदिशों का त्रिभुज नियम पढ़ लिया, देखते हैं नेक्स्ट। सदिशों का चतुर्भुज नियम। तो यहाँ पे ए वेक्टर दिशा है चतुर्भुज की बिंदुओं से और दूसरी आसन्न भुजा है बी वेक्टर। ये बी वेक्टर है तो यहाँ से भी हमने बी वेक्टर परिमाण का एक सदिश मान लो खींचा है, तो विकर्ण का मान क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर भी यही होगा और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी यही होगा, यानी सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है। इसे ही समांतर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं। अब है सदिश योगफल के गुण धर्म। तो अभी बताया था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि इस त्रिभुज नियम से यहाँ से चल के यहाँ पे आए तो भी ये आया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और यहाँ से चले ए बी और बी सी के रास्ते से तो ए सी का आया मान ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अतः सदिश योग क्रम विनिमय होता है। इसी प्रकार सदिशों का योग साहचर्य गुण धर्म का भी पालन करता है, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ब्रैकेट प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हाँ, तो लेम्डा का सदिश से गुणन करेंगे लेम्डा के अदिश राशि से, तो वो होता है लेम्डा ए वेक्टर। ए वेक्टर के प्रत्येक घटक को लेम्डा से अदिश राशि से गुणा करके अपन ज्ञात कर सकते हैं, और उसका जो परिमाण आएगा वो आएगा मोड ऑफ लेम्डा ए वेक्टर बराबर मोड ऑफ लेम्डा इंटू मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर के परिमाण का मोड ऑफ लेम्डा गुणा होता है। जैसे कि ए वेक्टर है, इसका अगर आधा कर दे तो 1/2 वेक्टर आएगा, ये परिमाण हो जाएगा इतना और दिशा रहेगी समान, लेकिन माइनस कर दे तो ऊपर से नीचे की ओर हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाण हो जाएगा 2 गुना, और
माइनस से करेंगे तो दिशा भी चेंज हो जाएगी। यहाँ से अपन ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश भी ज्ञात कर सकते हैं। ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा ए कैप बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश। अब है एक सदिश के घटक। तो एक सदिश के घटक एक्स एक्स की दिशा में देखे जाते हैं, वाई एक्स की दिशा में और जेड एक्स की दिशा में। तो एक्स एक्स की दिशा में अगर एक परिमाण ले लें कोई बिंदु का तो उसे ही बोलते हैं आई कैप, और वाई एक्स की दिशा में एक परिमाण वाला जो सदिश होता है उसे बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्स की दिशा में एक परिमाण वाले सदिश को बोलते हैं के कैप। अब करते हैं नेक्स्ट। कोई सदिश आर वेक्टर है, उसे अपन बोल देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी वहाँ परिमाण एक्स एक्स की दिशा में एक्स है, वाई एक्स की दिशा में वाई है और जेड एक्स की दिशा में जेड है। तो ये कहलाते हैं सदिश आर वेक्टर के अदिश घटक एक्स वाई और जेड। यहाँ पे सदिश आर वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के घटक दिख रहे हैं, a1 a2 और a3, बी वेक्टर के b1 b2 और b3। इन दोनों सदिशों का अगर योग ज्ञात करना है तो दोनों के घटक जोड़ लेंगे आपस में। आई कैप के अनुदिश घटक जे कैप के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश जो घटक है उनका योग कर लेंगे और अंतर करते समय दोनों को घटा देंगे। अगर दो सदिश समान होते हैं यदि और केवल यदि इनका एक्स एक्स के अनुदिश घटक समान हो, वाई एक्स के अनुदिश और जेड एक्स के अनुदिश घटक समान हो। अब लेम्डा से अगर किसी सदिश का गुणा करते हैं तो अभी आपको बताया था प्रत्येक कंपोनेंट प्रत्येक घटक से उसका गुणा कर देते हैं। इस प्रकार एग्जांपल 4 में क्या है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों सदिशों को बराबर रखेंगे तो एक्स एक्स के अनुदिश घटक यहाँ पे है x और यहाँ पे है 2, तो x बराबर आ जाएगा 2। वाई एक्स के अनुदिश घटक यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y है, यानी y बराबर आ जाएगा 2, और जेड एक्स के अनुदिश यहाँ पे z है और यहाँ पे 1 है, तो z का मान आ जाएगा 1। इस दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदु मान लीजिए P1 और P2 हैं। इनको मिलाने वाला सदिश कैसे ज्ञात कर सकते हैं? उसके लिए P1 का स्थिति सदिश अगर अपन देखें तो P1 के घटक क्या क्या है, x1 y1 और z1 है। तो P1 सदिश क्या आ जाएगा, OP1, उसे बोलेंगे P1 के स्थिति सदिश को बोलेंगे OP1, और P2 के स्थिति सदिश को बोलेंगे OP2। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही अपने त्रिभुज नियम पढ़ा है सदिशों का। त्रिभुज नियम से OP1, त्रिभुज नियम से OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर बराबर क्या आएगा, OP2 वेक्टर। यही था त्रिभुज नियम। इससे अपन P1 P2 आसानी से पता कर सकते हैं। वो क्या आ जाएगा, जो P2 का सदिश वेक्टर है उसमें से माइनस क्या कर देंगे, P1 का सदिश। तो ये हो जाएगा P1 P2 वेक्टर बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और इसका परिमाण ज्ञात करना हो तो अंडर रूट जो एक्स एक्स के अनुदिश घटक है उसका होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स के अनुदिश और प्लस जेड एक्स के अनुदिश घटक का होल स्क्वायर। ये अपने 10वीं कक्षा में भी एक सूत्र पढ़ा था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो वो दूरी का सूत्र इसी अवधारणा से आया है जो 10वीं कक्षा में आपके सूत्र आया था। बस यहाँ पे जेड एक्स हो रहा है, 10वीं कक्षा में आपके एक्स एक्स और वाई एक्स ही आए थे, यहाँ पे जेड एक्स हो रहा है बस। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा था, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, उनके बीच का परिमाण भी बोल सकते हैं। ये हो गया अगला पॉइंट। अब हमने 10वीं कक्षा में एक सूत्र और पढ़ा था, खंड सूत्र। वो सूत्र कैसे है उसकी अवधारणा मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझ लो। खंड सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला, 10वीं कक्षा में इसका नाम था विभाजन सूत्र। आपने सुना होगा विभाजन सूत्र, याद भी किया होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 पढ़ा था ना।
वो आपको इस खंड में हम समझा रहे हैं। तो देखिए खंड सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला, ये सदिश अवधारणा से संबंधित है। दो बिंदु हैं P और Q, दो बिंदु है को मिलाने वाला रेखाखंड है, वहां पे उसको एक तीसरा बिंदु R है, वो M अनुपात N के अनुपात में बांट रहा है। यही पढ़ा था ना 10वीं कक्षा में, बिंदु P और Q को मिलाने वाला रेखाखंड है, उसको कोई तीसरा बिंदु R M अनुपात N के अनुपात में बांट रहा है। जो P के पास वाला अनुपात है वो है M और Q के पास वाला अनुपात है N, यही पढ़ा था। अब हम क्या देख रहे हैं, P का स्थिति सदिश देखेंगे। बस 10वीं 12वीं कक्षा में इतना ही नया है कि P का स्थिति सदिश हो गया A वेक्टर और Q का स्थिति सदिश हो गया B वेक्टर। तो यहाँ से त्रिभुज नियम से अपन पता कर सकते हैं, जो M है उसको अगर B वेक्टर से इंटू कर देंगे और N को A वेक्टर से गुणा कर देंगे तो ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर। अब स्थिति 2 है, जब R PQ को अंतर विभाजित करे और बाह्य विभाजित करे। तो अंतर विभाजित करेगा तो फॉर्मूला आ जाएगा R वेक्टर का, क्या आ जाएगा, M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर बटा M प्लस N। P और Q है, इनको अंतर विभाजित कर रहा है R M अनुपात N में, तो जो इस R का सदिश है R वेक्टर वो कैसे आएगा, P वाला जो सदिश है A वेक्टर और Q का सदिश है B वेक्टर, तो R वेक्टर बराबर आ जाएगा M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन जो परिमाण हम का कर देंगे योग। ये आ गया अपना, जब R करे इसको बाह्य विभाजित अंतर विभाजित। अब जब R को करे PQ को करे बाह्य विभाजित यानी बाहर किसी बिंदु पर काटे, तो यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्नावली 10.2 का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रश्नावली 10.2 करते हैं। आपको बेस कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया गया है, उसी के आधार पर अपन प्रश्नावली 10.2 आसानी से हल कर सकते हैं। नंबर आसानी से बन सकते हैं इस प्रश्नावली में, आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपके 10 में से 10 आएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर 3 सदिश दिए हुए हैं, तीनों का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए जैसे कि R वेक्टर बराबर दे रखा हमें x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप दिया हुआ हो, तो इसका परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तीनों जो घटक है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेते हैं जोड़ के। तो यहाँ पे एक कोई भी सदिश का करके दिखाता हूँ, जैसे मैं C वेक्टर का करके दिखाऊँ तो C वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा, इसके जो x घटक है i कैप के अनुदिश j कैप के अनुदिश और k कैप वाला घटक, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/√3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3। तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा 1, यानी इसका परिमाण क्या आएगा 1, जो कि हो जाता है एक मात्रक सदिश, यानी C वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार A वेक्टर और B वेक्टर का परिमाण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्नावली 10.2 करते हैं। आपको बेस कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया गया है, उसी के आधार पर अपन प्रश्नावली 10.2 आसानी से हल कर सकते हैं। नंबर आसानी से बन सकते हैं इस प्रश्नावली में, आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे तो आपके 10 में से 10 आएंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर 3 सदिश दिए हुए हैं, तीनों का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए जैसे कि R वेक्टर बराबर दे रखा हमें x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप दिया हुआ हो, तो इसका परिमाण कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर,
तीनों जो घटक है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर लेते हैं जोड़ के। तो यहाँ पे एक कोई भी सदिश का करके दिखाता हूँ, जैसे मैं सी वेक्टर का करके दिखाऊँ तो सी वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा, इसके जो एक्स घटक है आई कैप के अनुदिश, जे कैप के अनुदिश और के कैप वाला घटक, इनका क्या कर देंगे स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे 1/√3 होल स्क्वायर प्लस 1/√3 होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/√3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3। तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा 1, यानी इसका परिमाण क्या आएगा 1, जो कि हो जाता है एक मात्रक सदिश, यानी सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 2 का क्वेश्चन है, इसमें 2 विभिन्न सदिश लिखने हैं जिनके परिमाण समान हो, ऐसे 2 सदिश लिखने हैं, समान परिमाण के 2 सदिश। तो जैसे कि इसका परिमाण 1 है तो दूसरा सदिश आप ऐसा एक और लिख सकते हैं जिसका परिमाण उसका भी क्या आ रहा हो 1 आ रहा हो, या कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वेक्टर हमने लिखा है 1 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बी वेक्टर समान परिमाण का लिखना है, इसका परिमाण क्या है, ए वेक्टर का परिमाण है यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे अगर अपन ले लें 3 आई कैप माइनस 4 के जे कैप प्लस के कैप ले लें, तो बी वेक्टर का परिमाण क्या आएगा 3 की स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों क्या आएंगे समान आएंगे, उन्हीं का जोड़ हो रहा है। अतः ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन से सदिश हैं जिनका परिमाण क्या है समान, इन दोनों का परिमाण है समान, तो ये समान परिमाण वाले सदिश होंगे। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये हो गया अपना 2 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखने अपने को अपनी मर्जी से, जिनकी दिशा क्या हो समान, यानी उनके दिक् अनुपात समानुपाती लेके अपन 2 कोई भी सदिश लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो अपन लिख लें ए वेक्टर बराबर, मान लीजिए हमने लिख दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बी वेक्टर इसके दिक् अनुपात क्या क्या है 1, 2, 3। दिक् अनुपातों के समानुपाती आप लेके 2 समान दिशा वाले सदिश लिख सकते हैं। तो इसके समान दिशा वाले, इसको किसी भी सेम संख्या से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कर दिया 4 से, 4 8 और 4 को 3 से किया तो 12। तो ये हो जाएगा सदिश 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 12 के कैप। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन सी दिशा में है, इनकी दिशा क्या है समान दिशा होगी। आप चाहें तो ए कैप और बी कैप निकाल भी सकते हैं, दोनों ही मात्रक सदिश होंगे और दोनों की दिशा समान होगी। ये तो एग्जाम्पल देना था, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि हर सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप समान हो। तो 2 सदिश समान कब होते हैं, जब उनके घटक भी आपस में समान हो। यानी 4 के क्वेश्चन में 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर तो हो जाएगा xi कैप प्लस yj कैप। यहाँ से जो x की दिशा में घटक है वो कितना है 2, और इसके समान सदिश में कितना घटक है x, तो x का मान आ जाएगा 2, और y x की दिशा में जो घटक है j कैप का जो गुणांक है वो हो जाएगा 3। तो यहाँ से x और y के मान 2 और 3 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 का, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दे रखा है 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है। इस सदिश के अदिश व सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 के क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए P है,
इसके अदिश और सदिश घटक निकालने हैं। सदिश का प्रारंभिक बिंदु बता दिया और अंतिम बिंदु बना दिया। तो सदिश बनेगा, सदिश पी क्यू वेक्टर कैसे बनेगा, दोनों के जो x निर्देशांक है उनका अंतर, और वो x की दिशा में है तो वहां लग जाएगा i कैप, और जो y निर्देशांक है उनका अंतर और वहां पे लग जाएगा j कैप। तो -5 पहले आएगा अंतिम बिंदु, उसमें से प्रारंभिक बिंदु माइनस होगा क्योंकि प्रारंभिक से अंतिम की ओर जा रहे हैं। तो अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की ओर आ रहे हैं, प्रारंभिक से अंतिम की ओर गए तो माइनस करके जे कैप का गुणांक क्या आ जाएगा 7 - 1 जे कैप। तो यहाँ से आ गया माइनस का 7 आई कैप और ये आ गया प्लस का 6 जे कैप। तो ये तो हो गए सदिश घटक। कौन से घटक? सदिश घटक। हमारे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सदिश घटक भी पूछा गया है और अदिश घटक भी पूछा गया है। तो अदिश घटक क्या हो जाएंगे? अदिश घटक बराबर, अदिश घटक बराबर हो जाएंगे -7, 6। ये हो गए अदिश घटक, और सदिश घटक में आई कैप और जे कैप साथ में लग जाते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन 6 का। 6 का क्वेश्चन पढ़े तो क्या दे रखा है इसमें? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्रमशः मान दे रखे हैं और उनका करना है योगफल। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान हमें ज्ञात करना है। जहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप -6 जे कैप प्लस -7 के कैप। याद करना है सबका योगफल या जोड़। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर आ जाएगा, जो आई कैप वाले हैं वो आई कैप वाले में जुड़ जाएंगे, जे वाले जे कैप वालों में और के वाले के कैप में। तो आई कैप का गुणांक क्या है? सबसे पहले 1, बी वेक्टर में -2 और सी वेक्टर में 1 प्लस का 1 आई कैप। फिर बारी आती है जे कैप वाले गुणांकों की, तो यहाँ पे कितना है? -2 प्लस 4 -6। इस प्रश्नावली को हल्के में मत लेना, अपने वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर की आएगी और एकदम आसान प्रश्नावली है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और सही प्रकार से उत्तर लिखेंगे तो आपके पूरे 10 में से 10 नंबर आने के चांस हैं। तो यहाँ पे तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। प्लस के कैप के गुणांक है 1 प्लस 5, तो ये है -7। ये आ गया -2 और प्लस 2 कट के कितना आ जाएगा? 0 आई कैप। 4 है प्लस के और माइनस के हो गए 2 और 6, माइनस के 8 और प्लस के 4 बन गए -4 जे कैप। ये आ गया 5 और 1 6 -7 यानी माइनस का 1 कैप। तो ये आ गया तीनों का योग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस प्रकार अपन किन्हीं भी सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का। सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश अगर ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला है ए वेक्टर बराबर ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ऊपर तो ए वेक्टर सदिश और बटा में सदिश ए वेक्टर का परिमाण। परिमाण से अगर भाग दे देंगे तो उस सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्या है यहाँ पे? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन क्या निकालना है? ए वेक्टर का परिमाण। परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? अंडर रूट आई कैप का गुणांक क्या है? 1 की स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 5 और 6 अंडर रूट 6 आपका। सदिश पी क्यू वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ही ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन में भी
जहाँ पे बिंदु दिए हुए हैं P और Q क्रम से 1 2 3 और 4 5 6 है। देख लीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले सदिश PQ वेक्टर ज्ञात कर ले, फिर उसके अनुदिश मात्रक सदिश भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले PQ वेक्टर निकालने के लिए आपको पहले भी बताया था, P से Q की ओर दिशा है ना, तो Q वेक्टर के जो बिंदु Q के जो निर्देशांक है उनमें से बिंदु P वाले निर्देशांक क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, अंतर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले x वाला निर्देशांक क्या है 4 Q का, और P का बताइए कितना है 1, 4 माइनस 1 आई कैप, सदिश निकाल रहे हैं ना, तो आई कैप प्लस Q का y निर्देशांक 5 और P का y निर्देशांक 2, तो 5 माइनस 2 j कैप प्लस z निर्देशांक 6 और 3 है तो 6 माइनस 3 k कैप। यहाँ से PQ वेक्टर आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 ही k कैप आ गया। ये तो आया अपना सदिश PQ। क्या निकला है, सदिश PQ। उतार सकते हैं आप, ये PQ वेक्टर क्या आ गया। अब आगे देखें तो क्या ज्ञात करना है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है। PQ वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, उसे बोल देंगे PQ कैप। ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं मात्रक सदिश को। क्या आ जाएगा, PQ वेक्टर अपॉन मोड ऑफ PQ वेक्टर, PQ सदिश PQ बटा सदिश PQ का परिमाण। तो यहाँ पे सदिश PQ है 3 आई कैप प्लस 3 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन बट्टा में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9 9 9 हो जाएंगे 27, और 27 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3, यानी 3 आई कैप बट्टा 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 j कैप बट्टा 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 k कैप बट्टा 3 अंडर रूट 3। तो इससे प्राप्त हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल होके सभी में 1 बट्टा अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 3 j कैप प्लस 1 बट्टा अंडर रूट 3 k कैप। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दिए हुए सदिशों A वेक्टर और B वेक्टर के लिए सदिश A वेक्टर प्लस B वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो पहले A वेक्टर और B वेक्टर का करना है हमें योग। तो A वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और B वेक्टर है दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस j कैप और माइनस k कैप। सबसे पहले करना है हमें इन दोनों सदिशों का योग। योग करते समय आपको मैंने बताया था इनके घटकों का योग करते हैं। आई कैप के अनुदिश एक्स एक्स के अनुदिश जो घटक है, फिर दूसरा घटक और तीसरा घटक, अलग अलग योग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2i कैप और माइनस के आई कैप कितने हो जाएंगे, 2i कैप माइनस आई कैप, ऐसे लिख लो चाहे कॉमन लेके लिख लो, प्लस माइनस का j कैप और प्लस का j कैप प्लस 2k कैप माइनस का k कैप। क्या आ जाएगा, यहाँ पे i कैप, ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 ही बचेगा, प्लस 2k कैप माइनस k कैप हो जाएगा k कैप। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर आ गया। तो ये आ गया k कैप, यानी A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर आ गया i कैप प्लस k कैप। इसको कोई अलग सदिश C वेक्टर मान लेते हैं ताकि इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कर सकें। अब हमें C वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, C कैप ज्ञात करना है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर को हमने मान लिया कि वो क्या है, एक नया सदिश C वेक्टर है। तो C कैप क्या होगा बताइए, C वेक्टर अपॉन मोड ऑफ C वेक्टर होगा या नहीं होगा। तो C वेक्टर का मान हो गया i कैप प्लस k कैप अपॉन
अंडर रूट में क्या होता है, आई कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप है ही नहीं, यानी 0 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक है 1। ये हो गया 1 और 1 अंडर रूट 2, यानी 1 बटा अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 बटा 2 अंडर रूट 2 के कैप। ये हो गया इन दोनों सदिशों के योग के अनुदिश मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर, जिसका परिमाण हमेशा कितना होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, का सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। इसके अनुदिश ज्ञात करना है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, अनुदिश। उसके अनुदिश ज्ञात करना है, यानी पहले हम इस सदिश के अनुदिश ज्ञात कर लेंगे मात्रक सदिश, और फिर जितना भी परिमाण चाहिए उससे कर देंगे गुणा। यहाँ पे परिमाण कितना चाहिए, 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सदिश ए वेक्टर मान लेते हैं। इसे क्या दिया हुआ है, 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। सबसे पहले ए वेक्टर के अनुदिश क्या ज्ञात कर लेंगे, मात्रक सदिश, जिसका परिमाण हमेशा क्या होता है, 1 होता है मात्रक सदिश का परिमाण। तो ए कैप आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मान है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, अपॉन आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सभी का गुणांक है ना उनका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 और 4 हो गए 29 और 1 30, तो अंडर रूट 30। तो 5 बटा अंडर रूट 30 आई कैप माइनस 1 बटा अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 2 बटा अंडर रूट 30 के कैप। ये आया है ए वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश आया है। अब हमें निकालना है वह सदिश, इसके अनुदिश वह सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई हो, लेकिन इसका परिमाण कितना इकाई है, 1 इकाई। ये भी इसी के अनुदिश सदिश है, परिमाण 8 इकाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से गुणा कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ए वेक्टर के अनुदिश 8 परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। मात्रक सदिश तो एक वाले को बोलते हैं। तो सदिश क्या आ जाएगा, 8 ए कैप। 8 से सभी को गुणा कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को गुणा किया तो 40 बटा अंडर रूट 30 आई कैप माइनस 8 बटा अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 8 गुणित 16 बटा अंडर रूट 30 के कैप। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। ग्यारह का क्वेश्चन, दर्शाइए कि सदिश और ये सदिश संरेख हैं, यानी इनकी दोनों की दिशा समान है। संरेख दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के दिक् अनुपात जो है उनका अनुपात निकालेंगे। अगर बराबर आए तो वो दोनों आपस में सदिश क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 ठीक है। इसके दिक् अनुपात क्या क्या है, जो आई कैप का गुणांक है वो 2 -3 और 4। बी वेक्टर के दिक् अनुपात है -4 6 और -8, जिसको अपन बोल सकते हैं a1 a2 a3 और इसको बोल सकते हैं b1 b2 b3। यहाँ पे दोनों तीनों का अनुपात निकालेंगे। a1 अपॉन b1 देखें तो क्या आएगा, 2 बटा -4 जो कि आया -1 बटा 2। अब देखते हैं a2 अपॉन b2 क्या आएगा, -3 बटा 6 यानी माइनस का 1 बटा 2 आया ये भी। a3 अपॉन b3 ज्ञात करें तो 4 बटा -8 यानी ये भी क्या आया, माइनस का 1 बटा 2। तीनों आपस में क्या है, समान आए। a1 बटा b1 बराबर a2 बटा b2 बराबर a3 बटा b3। दोनों के दिक् अनुपात समानुपात में है, उनका अनुपात समान है, अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या होंगे, संरेख होंगे। यही सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन 11।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सदिश का की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन मैंने आपको ज्ञात करनी सिखाई थी। दिक् कोसाइन को बोलते हैं अपन एल एम और एन, या कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। तो यहाँ पे दिक् अनुपात दिए हुए हैं 1, 2 और 3, उनसे अपन दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार अपन इस 12 के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्योंकि L बराबर होता है x/r, m बराबर y/r और n बराबर z/r। यहाँ पे r अपने पास r वेक्टर जो सदिश दिया हुआ है उसका परिमाण है, वो निकल जाएगा √1² + 2² + 3², जो कि हो जाएगा √14। तो यहाँ से L बराबर आ जाएगा x/r, x का मान यहाँ पे 1 है तो 1/√14, m बराबर y/r यानी 2/√14, n बराबर z/r अर्थात 3/√14। तो ये हो गए इस सदिश के दिक् कोसाइन। अपनी आज प्रश्नावली 10.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट पार्ट में हम 10.3 अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अनलॉक मैथ विद शशि मैम।